हर हर महादेव। जय मां कामाख्या। क्या होगा अगर आप जान लें कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारा रहस्य एक स्त्री और पुरुष के दिव्य मिलन में छुपा हुआ। क्या आप उस दिव्य और चमत्कारी रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, जिसे स्वयं देवादिदेव महादेव शिव ने माता भैरवी को बताया था। विज्ञान भैरव तंत्र कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह शैव तंत्र का गूढ़तम रहस्य है, जिसमें 112 ऐसे ध्यान सूत्रों का वर्णन है जो साधक को ब्रह्म से जोड़ने की अक्षमता रखते हैं। यह संवाद शिव और शक्ति के बीच हुआ था, जब देवी पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, मोक्ष का मार्ग क्या है? आत्मा को ब्रह्मा से कैसे जोड़ा जाए? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूं जो किसी युग में लुप्त नहीं होता। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण करने वाला या भय का हरने वाला। शून्य का स्वामी निर्विकार चेतना और भैरवी शक्ति, प्रकृति ऊर्जा जो जीवन को गति देती है। ये दोनों अलग नहीं, ये एक ही परम सत्ता के दो पहलू हैं। भैरव और भैरवी का मिलन कोई केवल भावनात्मक या दैहिक घटना नहीं, बल्कि एक गहन और तांत्रिक अनुभव है। यह मिलन साधक के भीतर ही घटित होता है, जहां वह अपनी चेतना और ऊर्जा को एक कर लेता है। विज्ञान भैरव तंत्र हमें यही सिखाता है कि भैरव भैरवी तुमसे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही हैं। इस साधना के मुख्य लाभ असाधारण हैं। सबसे पहले तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। भैरव भैरवी साधना कोई साधारण साधना नहीं है। ये तंत्र का एक गूढ़ रहस्य है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। शरीर में सुप्त पड़ी ऊर्जा धड़कने लगती है, मन की सीमाएं टूटती हैं और आत्मा एक नए प्रकाश की ओर बढ़ती है। साधक की चेतना व्यापक होती है और वह दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है। उसके भीतर आत्मविश्वास, गहराई और शांति प्रकट होती है, जो तांत्रिक सिद्धियां अनेक जन्मों के प्रयास से नहीं मिल पाती। कठोर और घोर तप के द्वारा भी जिन सिद्धियों को मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, वे इस साधना से सहज प्राप्त होती है। यहाँ तक कि काम ऊर्जा जो सामान्यतः आज के समय में वासना मानी जाती है, वह ब्रह्मानंद में परिवर्तित हो जाती है। भैरव भैरवी साधना करने का उपयुक्त समय मध्य रात्रि होता है। महानिशा के समय इस साधना को करना सर्वाधिक उचित माना गया है, जब समस्त संसार शांति में होता है। साधक स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर एकांत स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठता है। दीपक जलाकर स्थान को शुद्ध करता है, पृथ्वी का शोधन करता है, अपना स्वयं का शोधन करता है। वह शिव और शक्ति का आवाहन करता है, श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और धीरे धीरे भीतर भैरव और भैरवी के दिव्य मिलन का ध्यान अपने मन के अंदर, अपनी अंतरात्मा के अंदर करता है। यह मिलन कोई कामुक कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक गूढ़ रहस्य माना जाता है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इस साधना में मंत्र जप अनिवार्य है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भैरवाय भैरव्ये नमः या ओम भैरवाय फट जैसे बीज मंत्र का जाप कम से कम 108 बार किया जाता है। जबकि साथ साथ साधक अपने भीतर शक्ति को चढ़ते हुए अनुभव करता है और कुंडलिनी धीरे धीरे
मूलाधार से सहस्त्रार तक उठती है और साधक समाधि के द्वार पर पहुंचता है। जो उन्नत साधक होते हैं उनके लिए यह साधना और भी गहरी होती है। वे वामाचार, कुलाचार या फिर काम कला तंत्र के मार्ग पर चलकर ऊर्जा के अत्यंत सूक्ष्म स्तरों पर साधना करते हैं, जहां एक स्त्री और पुरुष भैरव और भैरवी के प्रतीक बनकर मौन मैथुन के माध्यम से अपनी चेतना का दिव्य जागरण करते हैं। यह कोई सामान्य काम क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का विस्फोट होता है, जहां मैं तो की सीमाएं समाप्त हो जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र बहुत गहरे हैं। जैसे शून्य को देखो और उसमें विलीन हो जाओ। श्वास के अंत और आरंभ के मध्य जो क्षण है वही शिव है। काम के चरम अक्षण में चेतना को पकड़ो, वही द्वार है समाधि का, और दृश्य से हटो, दृष्टा में ठहरो, वही भैरव है। ये केवल कोई दर्शन मात्र नहीं बल्कि प्रयोग करने के लिए है। ये आपके भीतर की ऊर्जा को उस स्तर तक ले जाता है जहां विचार, भय और वासना सब समाप्त हो जाती हैं। अंत में यही कहूंगा कि विज्ञान भैरव तंत्र आपको बाहर नहीं भीतर ले जाता है और यह साधना आपकी आत्मा को उस परम सत्ता से जोड़ देती है जहां सब कुछ एक है। भैरव और भैरवी शक्ति और शिव आपस में विलीन होकर साधक को ब्रह्म रूप बना देते हैं। यह साधना कोई प्रदर्शन करने की साधना नहीं है और ना ही ये साधना हर किसी के साथ हो सकती है। कोई चमत्कार नहीं, यह आत्म साक्षात्कार है। यदि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु के शरण में जाएं। योग्य साधक के साथ इस साधना को आप कर सकते हैं, क्योंकि यह साधना जितनी शक्तिशाली है उतनी ही संवेदनशील भी है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना योग्य साधक के मार्गदर्शन के यह ऊर्जा साधक को भ्रम में डाल सकती है, लेकिन सही दिशा में यही साधना आपको बना सकती है। परम शिव। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मां बगलामुखी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ एक नए रहस्य और एक नई तंत्र साधना के विषय में जानकारी लेकर के। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।